नमस्कार। आज बात करेंगे बेगूसराय के उस चमत्कारी सुशासन की जिसे देखकर आइंस्टीन भी अपना सिर खुजलाने लगे। मामला मंझौल पंचायत 4 सूरी और पवरा का है, जहां विकास की गंगा नहीं बल्कि भ्रष्टाचार का नाला बह रहा है। भाई आपको ये भी बता दें कि पर्चा धारक की ज़मीन पर और सरकार का परोपकार है। भाई हमारे बेगूसराय में ज़मीन का एक नया गणित चल रहा है। यहाँ गरीबों को पर्चा पर भूमि दिया जा रहा है ताकि वो छत बना सके। रुकिए ज़रा सुनिए, यहाँ छत ही नहीं बल्कि आपको ये भी बता देना चाहेंगे, लेकिन सुशासन ने सोचा अरे गरीब छत का क्या करेगा, चलो इस पर पंचायत सरकार भवन बना दे। कि बस क्या किए, पंचायत सरकार भवन का हम बिल्डिंग खड़ा कर देते हैं। सिस्टम का लॉजिक भी समझिए ज़रा, जहाँ गरीबों का हक होना चाहिए वहाँ ईंट गाड़ा गया है, ईंट खड़ा कर दिया गया है। हिंदू हृदय सम्राट गिरिराज बाबू के क्षेत्र में खिलाड़ियों को प्रैक्टिस के लिए मैदान नहीं मिल रहा है। अब बेचारे नील कोठी के पत्थरों पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। शायद सिस्टम चाहते हैं कि खिलाड़ी सीधे हड्डियां के डॉक्टर के पास जाकर गोल्ड मेडल ले लें। जी हाँ, आप अच्छे से सुनिए, स्टेडियम या कब्जाधारियों का रिसोर्ट बन गया है। RCS कॉलेज का पूरी स्टेडियम आजकल खिलाड़ियों के लिए नहीं बल्कि कब्जाधारियों के लिए हॉलीडे इन बन गया है। प्रशासन का कहना है खिलाड़ियों तुम मेडल की चिंता मत करो, छोड़ो इस सब झंझट को। भाई मेडल कौन लेगा, सिस्टम से लड़कर अपना हड्डी मजबूत करवा लो। जी हाँ, आप जरा सुनिए संतोष ईश्वर क्या कुछ कर रहे हैं NN हिंदी टीवी की संवाददाता। हम आज मंझौल पंचायत 4 सूरी, ये राजपुर घाट श्मशान घाट में है। ये ज़मीन पर्चाधारियों का ज़मीन था और इसमें हमारे अंचलाधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी लोग मिलके ये खेल मैदान के नाम पर लूटा गया है, जो उपयोग में नहीं रहा है। लाखों रुपया लूटा गया है। यही नीतीश जी और मोदी जी के बवाल में जो लूट का साम्राज्य कायम है कि 2005 के पहले ऐसा कुछ नहीं था। ये देखिए कि आप इस फील्ड को देखने के बाद सोच सकते हैं कि क्या इसमें बच्चे खेलने आते हैं। हम कितने दिक्कत से गांव से इस नदी किनारे आए हैं, और जबकि ढेरों सरकारी ज़मीन, नीलकोठी नाले की ज़मीन, गिरमंजरवा ज़मीन, मंदिरों का ज़मीन, ब्रह्म स्थान का ज़मीन, कितने ज़मीन पंचायत भवन का ज़मीन है जहां ये नहीं बनाया गया। और ये सुनसान में आके सिर्फ फंड को लूट के उपयोग के लायक नहीं रहने देने के लिए फंड लूटने का एक संगठित माफियागिरी चल रहा है। और अब कार्यकर्ताओं का चल रहा है सम्मेलन, और चुनाव के पहले संघर्ष के वक्त में कोई नहीं था। गरीब दलित महादलितों के ज़मीन पर ये कभी गाछ लगा के, कभी वृक्ष लगा के, कभी मट्टी काट के, और आज तक इन लोगों का दखल नहीं हुआ। और अब ये खेल के मैदान के नाम पर ये ज़मीन को लूटने का षड्यंत्र चल रहा है। और एक महिला अंचलाधिकारी महोदया पटना में धरना दे रहे हैं और कहती हैं कि प्रोटोकॉल का मेंटेन होना चाहिए। भाई प्रोटोकॉल, उनके बच्चे गोदी में हैं, मासूम बच्चे, सचमुच वो अपने बच्चों के लिए कमाते हैं और उनकी कमाई पर कोई आक्रमण नहीं होना चाहिए, लेकिन मेहनत की कमाई और ईमानदारी की कमाई खाना चाहिए। और आपके अंचलाधिकारी के चलते, इधर देखो, इधर अंचलाधिकारी के कारण ये गरीबों का पर्चाधारियों का ज़मीन पर आप आके लूट के यहाँ लुटवा रहे हैं। हमारे नंदन कुमार चेरिया बरियारपुर अंचल के अंचलाधिकारी और प्रीतम यादव जी, और खुलेआम लूट चल रहा है। यही कार्यकर्ताओं का सम्मेलन का भी समागम चल रहा है कि चुनाव के समय पैसों का खेल करो और वोट कैसे लिया जाए। लेकिन लगातार इन विकास के, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ और अतिक्रमण के खिलाफ, हकमारियों के खिलाफ, अपराध के खिलाफ, तस्करी के खिलाफ कोई लड़ने वाला नहीं है। चुनाव के समय लोग खरीदने के लिए अब आ रहे हैं। बस यही हमारा आज का ये खेल मैदान आप लोगों को दिखाने आए थे कि देखिए खेल मैदान के नाम पर मंझौल पंचायत में किस तरह और कुछ इसके से संबंधित पोल उगाड़ दिए गए हैं, कुछ खेलने का सामग्री बांध पर, जो बांध को कमजोर करेगा। तुम्हारा बेटा
तन्नू नाम है। तन्नू, तुम्हारा क्या नाम है? साक्षी। कहाँ से आती है तुम? पबरा पंचायत हुआ। पबरा पंचायत से आती है ना। और क्या क्या करना चाहती हो? ये लोग चले गए हैं, बहुत पहले से ये लोग यहाँ थी, है ना? सुनो एक मिनट। हाँ, तो क्या करना चाहती हो? क्या उद्देश्य है? जॉब लेना चाहती। किस में? पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं। अच्छा, तो इसलिए फिजिकल प्रैक्टिस करती है। हाँ। एक इतना उभर खाबर जगह है और ये बच्चे अपने जज्बे को फिजिकल अभ्यास करके चाहती है कि हम बेहतर जिंदगी जिएं, जॉब लें, पुलिस में जाएं, दरोगा में जाएं, सिपाही में जाएं, सेना में जाएं और स्पोर्ट्स में भी कुछ करें। लेकिन इन लोगों को खेलने के लिए कहीं जगह नहीं है, जबकि पंचायत 4 में खेल के नाम पर 10 लाख रुपया निकाला गया और इसी जगह नदी के उस पार पर्चाधारियों, दलितों और महादलितों के जमीन पर खेल का मैदान है, वहाँ जंगल है, इसी साल बना है, पैसा निकल गया। तो आज देश में जो स्थिति है कि आतंकियों के हत्या पर और अपराधियों के द्वारा आवाज उठाने वालों के इंसानियत की हत्या पर सरकार चल रही है नीतीश और मोदी जी का। और सुविधा के नाम पर देखिए कि कर्पूरी स्टेडियम था कॉलेज, आरसीएस कॉलेज का कर्पूरी स्टेडियम था, वो अतिक्रमण मुक्त नहीं हो सका, जबकि ये एरिया गरमजरुआ जमीन का है, पोस्ट ऑफिस का है जमीन, एक के नाम पर जमीन है, वो अतिक्रमित है। लेकिन प्रशासन को ये पता नहीं है, जबकि पर्चाधारियों के जमीन आप देखिए कि घास फेंकने के नाम पर हमारे गांव में बांध के किनारे बना दिया गया, उसमें भी 10-15 लाख रुपया निकाल लिया गया। और भांस जो है घाट पर, सीरी घाट पुल के नजदीक गिराया जाता है। फिर आप जानिए कि नाले के नाम पर फर्जी निकासी कर लिया गया विधायक निधि से 15 लाख रुपया। वहाँ नाला गंदा पानी मोहल्ले में बह रहा है, बीमारी महामारी पैदा कर रहा है। इस तरह से प्रशासन का जो लूट चल रहा है और तमाम नौकरशाह, जिलाधिकारी, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, अंचलाधिकारी, अनुमंडलाधिकारी को टाइम है गुलदस्ता देने के लिए विधायक को, लेकिन इन मासूम बच्चों का जो ये गड्ढे में आके खेलते हैं और खेल के नाम पर मैदान लूटे जाते हैं, इसका सनद, इसका संज्ञान लेने का आज सुशासन रामराज को समय नहीं है कि ये मासूम बच्चे अच्छे सुविधा से, संसाधन से संपन्न होकर अपना जज्बा को निखार करे। इस तरह से जो लूट चल रहा है, ये लूट ही सुशासन है। और लोग पाषाण युग में पत्थरों का हथियार बनाते थे अपने शिकार के लिए, सुरक्षा के लिए, आज पत्थरों का, देवी देवताओं का शिकार बच्चों के जज्बों पर आक्रमण कर रहा है। इन्हीं से यही लेके मैं आप लोगों के सामने आया हूं, संतोष कुमार ईश्वर, कि पूरे एरिया में देखिए कि पर्चाधारियों के जमीन पर बुलडोजर कब चलेगा हमारे अनुमंडलाधिकारी महोदय मंझौल, और जबकि पंचायत भवन बनाया जा रहा है और सरकारी जमीन पर दबंगों का कब्जा है। इनकलाब जिंदाबाद। मंझौल पंचायत 4 से हम संतोष कुमार ईश्वर आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। फिर अगले मैं खबर लेके आपके सामने फिर आऊंगा। मैं जगाते रहूंगा जनता को उसके हक को दिलाने के लिए, उसके साथ शोषण के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ और न्याय के लिए लड़ने के लिए। इनकलाब जिंदाबाद। जी बिल्कुल, आपने सुना क्या कुछ कहा गया है। अब बात करेंगे दूसरी खबर की। ये भी है भाई बेगूसराय से ही। अब बेगूसराय से भी वहीं से है, मंझौल से ही खबर है ये भी। अब बात करेंगे SH-55 की, रोसड़ा बेगूसराय सड़क की, जहां विधायक निधि कौड बोर्ड ऐसे मुस्कुरा रहा है जैसे किसी विज्ञापन की मॉडल। बोर्ड कहता है यहाँ पक्का नाला है, जबकि जनता कहती है साहब यहाँ सिर्फ घटोला है। विकास का अद्भुत मॉडल 2021 में पैसा निकाला गया, नाला गायब। 2024 में गुणवत्ता के नाम पर फिर खेला हुआ, नाला फिर भी वैसे की ही पड़ा रह गया। अरे कुछ तो शर्म करो, करना चाहिए। वह पक्का खो नाला को कुछ तो शर्म करना चाहिए भाई। वो खुद पक्का बन जाना चाहिए। उसे 15 लाख सीधे खाते में और जनता गंदे पानी के साथ जीने पर मजबूर है भाई। मस्जिद टोला सिउरी के लोग आज आत्मनिर्भर हो चुके हैं। उन्हें अब घर से निकलते ही तैरना आना चाहिए। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग बखरी 2 के साहब और जनप्रतिनिधियों ने मिलकर ऐसी जुगाड़ की पाइपलाइन बिछा दी है कि जनता नरक में है और उनकी किस्मत स्वर्ग में है। भाई किस्मत को देखो भाई, ऐसी किस्मत तो होना चाहिए
भाई किस्मत सीधा स्वर्ग में है भाई। हो यार नर्क में हो अभी जी रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। हमारा किस्मत जो है स्वर्ग में होना चाहिए भाई। ये भविष्य देख रहे हैं सभी भविष्य। ओहो संसद महोदय ये भी चुके हुए कहाँ हैं? तुष्टीकरण का मीटर भी जांच रहे हैं। हमारे संसद महोदय थोड़ा व्यस्त हैं। जब तक वो पाकिस्तान की सीमाएं और तुष्टीकरण का वोल्टेज चेक कर रहे हैं तब तक बेगूसराय की जनता गंदे नाली में पानी में स्विमिंग पूल का मजा ले चुके होंगे। वो तैरने के लिए पूरे प्रॉपर सीख चुके होंगे। अब जाकर जनता जागती है और वह भी कुछ मीठे कुछ कड़वे सवाल भी पूछते हैं। अब जाकर हमें भी मालूम चला है कि जनता भी सवाल पूछने में सक्षम है। देखिए कुछ सवाल है एक दो। क्या सुशासन के असली मतलब गरीबों की ज़मीन पर अवैध कब्जा है? क्या विकास का मतलब नाली के नाम पर 15 लाख की फर्जी निकासी है? भाई अब जाकर सवाल पूछ रहे हैं। जिस समय यहाँ निकासी हो रहा था, जिस समय बोर्ड लग रहे थे, जिसमें बड़ा ही खिलखिलाहट के साथ फोटो खिंचवा रहा था लोग वहाँ के, तो फिर उस समय भी क्वेश्चन पूछना चाहिए समझदार लोग को। मंझोल की जनता को आज किसी फिल्म की ज़रूरत नहीं है। उनका जीवन खुद एक हॉरर कॉमेडी बन चुका है। नेताजी झूठ बोल रहे हैं, अधिकारी नोट गिन रहे हैं और जनता गंदा पानी पीकर जय हो कह रहे हैं।